कितना जा रहा है, कितना वही बता रहा हूँ। मतलब किस बर्रे से किस बाड़ी तक बन रहा है? मेरी बात सुनिए, बाड़ी वाड़ी हम नहीं जानते। मैं जब बोल रहा हूँ पॉलिसी में चेंज वरिष्ठ स्तर से होते हैं, जब होते हैं तो हमें सूचित कर देते हैं, है ना। अब तुमने जो पीडीएफ देखी उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो आज के स्टेटस पे क्या रियलिटी वो हम आपको बताएंगे। इतने गांव जा रहे हैं जिनकी आबादी प्रभावित हो रही है, इतने गांव प्रभावित होते हैं जिनका एग्रीकल्चर लैंड प्रभावित हो रहा है। ऐसे कितने गांव हैं जिसमें एग्रीकल्चर लैंड और आबादी दोनों प्रभावित हो रही है। ऐसे कितने गांव हैं जिसमें मात्र छोटा सा रकबा प्रभावित हो रहा है, वहाँ ना आबादी प्रभावित हो रही है ना ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड, कहाँ ज़्यादा, वो सब इंजीनियर साहब बताएंगे। बता दीजिए थोड़ा नंबर में बताइए। नेम्स तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। करीबन 5-6 पंचायतों की ज़मीन इसमें पूरी जा रही है, मतलब आबादी जा रही है, ठीक है। और करीबन ऐसे 50-60 गांव हैं जिनकी कुछ रकबा, किसी का 5 हेक्टेयर, किसी का 10, किसी का 50, किसी का 100, कुछ ऐसे। अभी ये एक्चुअल कंडीशन नहीं है, और जो अभी हमने सैटेलाइट से देख के जो लगाया है उस हिसाब से इतने 50-60 गांव जो हैं उनकी आपका भूमि जो है वो सबमर्जेंस में जा रही है। और करीबन 5-6 पंचायतों का जो है पंचायत जो है गांव डूब में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो कुछ आंशिक आ रहे हैं, 3-4-5 पंचायत ऐसी, 3-4 पंचायत ऐसी है जिनमें आंशिक भी आ रहे हैं। किसी में हो सकता है कोई गांव ऐसा हो उसका नाम हो मगर उसके 2 ही घर है, 3 घर ही आ रहे हो, बिल्कुल पानी से लग रहा हो। कोई कई गांव ऐसे हैं जो कि जैसे जो किनारे वाले आप बता रहे हैं, वो किनारे वाले तो पूरे ही डूबेंगे। अभी मैं आपको एक टेंटेटिव, मतलब एक प्रारंभिक जो सर्वे हुआ है जिसको हमने किया है उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल सर्वे के बाद सही स्थिति आएगी, वो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि जब एजेंसी फिक्स होगी वो सर्वे करेगी, वो आके ग्राउंड पे सर्वे करेगी, आपके गांव में भी सर्वे करेगी। फिर वो हमारे पास स्थिति आएगी कि ये हमारी लाइन यहाँ से ये लेवल हमको पानी भरना है, इस लेवल से इतनी ज़मीनें डूब रही हैं, ठीक। उसमें एक ज़मीन एक सब चीज़ों के आपके पास जानकारी आ जाएगी, ठीक है। अभी जो प्रारंभिक तरीके से है वो एक पहाड़ी इस तरफ है और एक पहाड़ी इस तरफ है। ये पहाड़ी समझ लो आप, ये ब्रिज आपने जो है यहाँ पे, ये ब्रिज के नीचे से डैम लाइन जा रही है। वो इधर जो पहाड़ी है चितवाबाजी, वो पहाड़ी को टच करेगी, और इधर ये इसके ब्रिज के थोड़ी सी आगे एक पहाड़ी हुआ है, थोड़ी ऊंचा एरिया है। हाँ, अरे ये ब्रिज के थोड़े से ऊपर तरफ एक है ऊंचा एरिया है ना पास में, वो कौन सा एक गांव है मैंने याद नहीं आ रहा उसके पास। हाँ, तो उसके पास में जो है वहाँ से ये पूरी लाइन है। ये अभी आप जो सैटेलाइट मैप होता है उस पर ये लाइन लगाई गई है, इसका कोई सर्वे नहीं हुआ है। इसका डैम लाइन का पूरा विस्तृत सर्वे होगा, तब हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं होता है परिवर्तन, मगर हम ये मानते हैं कि थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि वो ग्राउंड पे एक्चुअल आएगा आदमी, एजेंसी वो लेके वो सर्वे करेगा, एक लेवल लेगा, उसके हिसाब से फिर वो डैम लाइन फाइनल प्राप्त करेगा। सर अभी जो सर्वे आज नहीं हुआ है जैसे बोल रहे हैं, ठीक है, तो अभी तो सर चेंज होने की कहीं ना कहीं संभावना है। तो 2 डैम के लिए हमारी जो मांग है, 2 डैम का मैंने आपको बता दिया। देखिए, डैम एक ही बन सकता है, तकनीकी रूप से 2 नहीं बन सकते। तो उसको छोटा बन सकता है। आप बड़ा डैम बनेगा तो बड़ा नुकसान होगा, छोटा डैम बनेगा तो फायदा भी उसका कम होगा। तो वो हमारे चिंता का विषय नहीं। आप देखिए, मैं आज देखिए, अगर इस डैम इसको छोटा भी कर देता हूँ तो आप, अगर मैं घाटा खेड़ी की बात करूँ तो तब भी आएगा ना। तो पुराना जो थी उसमें भी लगभग उतने ही गाँव आ रहे थे, इसमें भी उतने ही है। वो जो भी हो सर, लेकिन अगर कम से कम नुकसान हो तो वो हमारे लिए फायदेमंद है सर। ये वाली बात है, डैम की आवश्यकता आप तो ले रहे हो। देखिए, फिर आप इनका भी एक क्वेश्चन था, मैं अब एक चीज़ और बता देता हूँ। इसमें एक जो इंटर स्टेट वाला मामला है वो भी है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक एग्रीमेंट है, ठीक है। हमारे इसका एक यील्ड होती है कि हमारे पास एक कैचमेंट है, एक पॉइंट तक, जैसे राजस्थान बॉर्डर तक हमारे पास एक पॉइंट है, उसमें टोटल कितना पानी आता है, इसका एक बंटवारा होता है, ठीक है। अगर हम छोटा डैम बना देंगे तो हमारे यहाँ का जो पानी है वो सारा का सारा राजस्थान में चला जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा शेयर है, डैम इसलिए बड़े बनाए जाते हैं कि जो हमारा शेयर है वो कम से कम हमारे पास रुक जाए, हमारा पानी हमारी जगह, और हमारा सारा पानी ले जाके दूसरे स्टेट में वो अपने डैम बना लेंगे। यहाँ करीबन 900-950 MCM की यील्ड है, ठीक है, और उसके ऊपर भी कुछ बनी है। हम 400 MCM यहाँ पानी रोक रहे हैं, है ना। और दूसरे और प्रोजेक्ट हैं जिनमें और रुक रहा है, जैसे अभी आपका सुठालिया बन रहा है, उसके ऊपर एक रिंसी प्रोजेक्ट बन रहा है।